क्या क्या आरएलडी की तरफ रुझान है जी सबका हमारी तरफ से। आरएलडी क्यों? योगी जी कह रहे हैं कि हमने तो इतने सारे नाच दिया गरीबों को रोजगार दिया। नहीं, किसको रोजगार दिया जी? ये बताओ, मतलब मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से मेरी भर्ती तो आई नहीं थी। मैं बात करूँगा, मैं तो अपनी बात करूँगा ना। विज्ञापन आ रहे हैं कि इतने हमने रोजगार दे दिए। तो क्या रोजगार दे दिए? मतलब देखो, मतलब इतने युवा है, कहाँ रोजगार मिला है? किसी को रोजगार नहीं मिला। किसी को रोजगार नहीं मिला। नहीं, अगर मतलब रोजगार भर्ती के लिए तैयारी थी, 2-3 साल तैयारी करने भर्ती, कोई रोजगार नहीं मिला। नहीं, ये तो फिर मतलब अगर रोजगार मिला होता तो इस टाइम ये ट्रेनिंग कर रहे होते या फिर मतलब अपने कहीं पोस्टिंग पे होते। हम तो घर पे हैं। नहीं, सरकार का दावा है कि रोजगार दे रहे हैं हम। नहीं तो मिल पा रही सरकार जो है, प्राइवेट नहीं मिल पा रही। प्राइवेट में मेरे पास सरकार तो कह रही है कि हम दे रहे हैं, तो सारे विज्ञापन आ रहे हैं अखबार में। सरकार तो बहुत दिन से कह रही है कि नौकरी देगा नहीं मिल पा रही फिर भी। किसान आंदोलन वापस ले गया तो किसानों को भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। किसान तो बहुत नाराज है, नहीं किसानों की बात नहीं मानते। 700 किसानों चाह रहे थे। आप बताइए। हाँ भैया, रोजगार तो कहीं नहीं मिला भाई, ना युवक में परेशान है। और जो खेतों में नुकसान काफ़ी है, खेतों में काफ़ी नुकसान है इन गायों की वजह से। जो किसान है मतलब चारा खाद में छोड़ दिया जाता है और फिर वे मतलब नुकसान करती है। इनका भी कुछ समाधान होना चाहिए। तो योगी जी कह रहे हैं कि गौशाला बना दी, हमने तो बहुत सारी गौशाला में कोई छोड़ता ही नहीं है। गौशाला तो हमारे खेतों में बनी हुई है। खेतों में हमारे खेतों में बनी हुई है गौशाला, तो हमारे खेतों में मिलते हैं। नहीं, गौशाला बनाइए, 30 रुपये एक गाय के मिल रहे हैं ना। उससे कहाँ चला, गौशाला वालों से जाकर पूछो ना उनकी क्या हालत है। बहुत बुरी हालत है। अच्छा, आप बताइए। हमारे जो ग्रामवासी हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ और नमस्कार भारत का भी सम्मान करता हूँ। देखिए, आपने 2 टॉपिक पे यहाँ बात की है। एक तो रोजगार के विषय में, दूसरा करा है अपने गौशाला या गौ व्यवस्था। देखिए, किसान बहुत पीड़ित है। जब पीड़ित था, क्या हो रहा हम तो बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी का ही समर्थक है। बीजेपी को कह रहे किसान तो नाराज है बीजेपी से। कौन किसान नाराज है? हम किसान है, ये भी किसान है, दिखाओ सबको। हम भी किसान है, हम भी तो किसान ही है। तो किसान तो नाराज हो रहे हैं, जैन के साथ है किसान तो नहीं, कोई भी जब नहीं। जयंत पार्टी में दूसरी पार्टी में लग गया तो अब जयंत के साथ कोई भी नहीं। तो बीजेपी में नाराज नहीं है बीजेपी में। हाँ, बीजेपी में सब सुविधा मिल रही है आपको। सब सुविधा मिल तो रही है। ऐसा क्यों है बीजेपी में वहाँ पर? लाइट की सुविधा मिल रही है और भी जितनी है, मतलब हमें सेफ्टी मिली है लेडीज़ को। जितनी पहले क्या था, लेडीज़ अकेली निकल नहीं सकती थी घर से बाहर, अब देखो कितनी सेफ्टी मिल रही है। तो ये तो कह रहे हो सबकी सेफ्टी मिल रही है पहले से ज़्यादा। क्या हो रहा है पहले से ज़्यादा, बताओ। लखीमपुर में वो किसानों के द्वारा वो तो पहले से होता है। अरे 1-2 केस होते हैं तो उसका केस चल रहा है, कानून में जा रही है, वो कोर्ट में जा रहा है, होगा उसका भी फैसला। उसको गिरफ्तार भी किया गया है, ऐसा तो है तो नहीं। उसके पिताजी तो अभी मंत्री है, गृह राज्य मंत्री। गृह राज्य मंत्री इलाके में चल तो रहा है ना कोर्ट में केस। कोर्ट में केस तो चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को देंगे हम तो देखिए, इनका अपना मत हो सकता है। हम चुनाव के माहौल में ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। ग्राम में, आपके गांव में आए, माहौल अच्छा होना चाहिए। हमारी बहन को ये मालूम होना चाहिए कि हाथीस की बेटी के साथ जो हुआ शायद किसी बेटी के साथ ना हो। जिसके साथ घटना हो जाती है, जिस परिवार में हो जाती है, खासतौर से बेटी के साथ, वो बहुत दयनीय हालत हो जाती है उसकी। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत पैसा लग जाता है और खासतौर से वो गरीब आदमी नहीं, हाथरस में जो हुआ है वो क्या मतलब उसके लिए कानून व्यवस्था है? मतलब जा रहे हो तुम वहाँ पे, पता है कि कोरोना काल चल रहा है और वहाँ पे जाके तुम फिर वो सब कर रहे हो और उससे भंग हो रही है ना कोरोना की जो वो लगी हुई है, गाइडलाइंस जो लगी हुई थी। मेरी बहन को जानकारी पूरी नहीं है, मैं पूरा करना चाहता हूँ। उस जिस लड़की के साथ जो हुआ वो बलात्कार हुआ और सरकार, वर्तमान तो मतलब सरकार बलात्कार हुआ है, ये हम आपकी बात मान रहे हैं, बलात्कार हुआ है। लेकिन कौन सा जो पार्टी के नेता वहाँ पे जा रहे थे वो जाके उनको एकदम से इंसाफ दे देते? या उनकी पार्टी में कभी बलात्कार नहीं हुए, वो जाके एकदम से इंसाफ दे देते उनको? मैं पूर्ण करना चाहूँगा बहन की बात। एक कानून प्रक्रिया होती है, इसी के तहत। देखिए, पूर्ण जानकारी की बात करी जाए तो मैं समझता हूँ समाज में मैसेज अच्छा जाता है। उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, ये घटना ये भी जानती है कि हवाई घटना हुई है हमारे हाथरस में। उसके बाद इस घटना के बाद उस बेटी के परिवार ने थाने में जाकर रिक्वेस्ट की और कहा कि भाई मेरी बेटी के साथ रोज रात दिन ये होता है। लेकिन वर्तमान सरकार अगर 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है तो वो सरकार के अंडर में कैसे दबाव में नहीं आई पुलिस वाले जिन्होंने कार्रवाई की? जितना पुलिस वाले सरकार के दबाव में ना, इतना पुलिस वाले किसी भी सरकार में दबाव में रहे ही नहीं जितना पुलिस वाले काम कर रहे हैं। अंत में ये हुआ, अंत में कहीं ये गुंडागर्दी नहीं है ये इस हुआ। गांव में। जो नहर की जो साइड वाली रोड है, रोज गुंडागर्दी होती थी, रोज पैसे छीनते थे। आज बता दो 5 साल से किसी के पैसे छीने हो? मैं बहन की बात भी पूरी करूंगा। पहले एक बात, पहले
पिंकू के सीने डेयरी वाले के पहले मैं ये बात पूरी कर दूं कि जब वो उनके साथ ये घटना हुई, थाने में चक्कर काटे परिवार वालों ने, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके उपरांत उसको लड़की को कह के मारा गया है। उसके बाद ये सरकार ये नहीं कह पाई कि क्या नाम है इसके साथ घटना हुई है। घटना कब खुलासा हुआ? जब सीबीआई इन्वॉल्व हो गई। जब सीबीआई इन्वॉल्व हो गई, उसने घटना का खुलासा किया कि उसके हाथ पैर तोड़े गए, बलात्कारियों ने तोड़े हैं और उसको जान से मारा गया। इस क्रम में जब सरकार फंसती नजर आई तो इन्होंने कार्रवाई की। क्यों भाई? आप जीरो टॉलरेंस पे काम करते हो, आप समाज में ये कह रहे हो कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने एक सवाल करा, सरदना में अभी 5-6 दिन पहले एक लड़के को चौराहे पे मार दिया गया। वो कहता रहा मुझे बचाते रहो बचाते रहो। अगर आपका थानों में पुलिस पे प्रभाव होता, आप में भय होता, उस नौजवान को नहीं मारा जाता। उससे पहले ऐसा नहीं है, किसी सरकार में मर्डर नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब तुम एक सरकार के पीछे बैठ जाओ एक एक केस को लेके। ऐसा नहीं है कि पहले जो सरकार चल रही थी उनमें कभी मर्डर नहीं हुआ, कभी रेप नहीं हुआ। निर्भया कांड हुआ, उस पे बोलिए आप। निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, आप उस पे बोलिए। निर्भया कांड जहाँ हुआ था छोटे मोटे ऐसे तो होता है। वो दिल्ली थी जगह, हम दिल्ली से निकले हुए हैं, आपके क्षेत्र में आए, आपकी सेवा के लिए आए। निर्भया के बाद एक भी कांड बता दीजिए दिल्ली में हुआ हो, और आप ये भी बता दीजिए अगर एक भी भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ हो, हमें आप बता दीजिए। हम मानने को तैयार है। हम ये नहीं कह रहे कि घटनाएं नहीं होती है, लेकिन घटनाओं का के पीछे कारण क्या है? समाज है या सरकार है? समाज सरकार नहीं है, समाज है घटनाओं के पीछे कारण। सरकार थोड़ी ना है उसके पीछे कारण। अगर सरकार नहीं होती तो फिर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती है? थानों में रिश्वत खुलेआम ली जा रही है। कहाँ रिश्वत ही तो खत्म हो गई है। तभी तो ये जो आजकल के जो नेता हैं, अदर पार्टी के नेता हैं, तभी फड़फड़ा रहे हैं। रिश्वत नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तभी तो अदर पार्टी के जो नेता हैं वो फड़फड़ा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहन जिस गाँव में है उस गाँव का पलायन हो चुका है, और ये नहीं स्थानीय लोग प्लान कर रहे हैं। ये राजनीति के लिए कहते हैं हमारे गांव से प्लान कर रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ बड़े बूढ़े इतने कम रह गए हैं, जवान बच्चे नहीं है। खेती बाड़ी लीज पर है। डाटा बिल्कुल भी सही नहीं है। खेती बाड़ी प्लान कर रहा है, कोई भी प्लान नहीं कर रहा है। खेती बाड़ी तो लीज पे है ना, आप खुद कर रहे हो? हम तो खुद करते हैं। नहीं, ज्यादा गांव में जो आपकी जो खेती बाड़ी सब खुद करते हैं। बटाई पे दी हुई है। कोई बटाई पे भी दे रहा है, कोई खुद भी कर रहा है। अगर जॉब करेंगे इंसान तो जो सच उन्हें भी खर्चा दिया जाए, खर्चा से हो गए। क्या दूँ? हाँ, सब खुद ही कर रहे भैया, जिसके पास जमीन है खुद कर रहे। तो क्या माहौल चल रहा है गाँव में? भैया बीजेपी का है। बीजेपी का कोई तो आरएलडी कह रहा है, आ जाओ, बस सबका तो अपना विचार है। कोई बात नहीं, आ जाओ। हम भी सब ऐसे ही है, आ जाओ। साइन थोड़े करने हैं। अच्छा, तो ये जो सामने जगह बता छोड़ने आ रहे हैं, तुम रात भर खेत में हो तो मोदी की ऐसा कोई नहीं है। गांव में भी चारों उड़ के आदमी है, चार वोट जाएंगे, हम ये नहीं कहते। पर जो काम बढ़िया कर रहा, भाई केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़िया करा तो यहाँ भी बढ़िया करेगा, हम ये नहीं कह रहे। वो तो वोट तो कोई किसी की दे दो, कोई हाथ पकड़ के जबरदस्ती गुंठा नहीं लगवाना। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी सुविधा, इतने बड़े बड़े बच्चे सब गाँव में ही तो पढ़े। नौकरी नहीं मिली है। किसा नौकरी किसा में हमें तो कुछ पता नहीं कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। 3 साल से भर्ती नहीं आई। लगता सड़क यहाँ ये तो कह रहे कि नौकरी मिल रही है। अर्थव्यवस्था देखो, सबके नीचे जा रही है अर्थव्यवस्था। कोरोना काल में किस अर्थव्यवस्था। ये बताओ कि मतलब जो बाहर के स्टेट है, मतलब हरियाणा है, पंजाब है, उन सब में तो भर्ती नहीं रुकी। 3 साल से उनमें कंटिन्यूस भर्ती हो रही, रिलेशन की भर्ती हुई, हर जगह की भर्ती हो रही, हमारी भर्ती क्यों नहीं हो रही? मतलब जो कोरोना है, मतलब ये कहना चाह रहे हो बच्चों के मास्क लगा कर, जो मतलब कोरोना है, क्या जी क्या? बच्चों के मास्क लगा के घर में बिठा दो, बस ना स्कूल बंद, ये सब बंद, यो बंद, वो बंद, सब कुछ बंद हो गया। स्कूल खोल देंगे और मतलब योगी सरकार से कोई ये पूछे, कोई योगी जी से ये पूछे कि मतलब जो कोरोना है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है क्या? मतलब बाहर नहीं है, हर जगह भर्ती हो रही, रिलेशन की भर्ती हो रही है, हर जगह। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भर्ती हो रही है। कहाँ भर्ती हो रही है? पूछो कहाँ भर्ती हो रही है? हर स्टेट में भर्ती हुई, यूपी में क्यों नहीं हो रही? मैं बताता हूँ, पुलिस के हमारे गांव में इतने बच्चे हैं, जिनका
का नंबर आ चुका है, 3-3 4-4 साल के घर पे बैठे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हुई। पिछली बार में साल में भ्रष्टाचार था, उनको क्लियर कर तो भ्रष्टाचार किसकी सरकार में था? भ्रष्टाचार जो पुराने किसकी सरकार थी? वो भी योगी की सरकार थी जिसमें भ्रष्टाचार था। आपने मुंह से ही कहा, डालम डोल मत हो जी, आपने अपने मुंह से ही कहा। वो योगी की भ्रष्टाचार की वो है ना, कब से सरकार, मोदी सरकार कब से? आप ये बताओ। 2014 से है। जो अखिलेश की पार्टी में हुए थे ना, वो सारे के सारे वो हो गए, सबके सब घर पे बिठा दिए। 2 दिन साल भ्रष्टाचार की देख लियो झगड़ा कितना कर रहा था, अखिलेश ने करवाया था, सब जगह झगड़ा था। मैं बताऊंगा एक ही पार्टी के पीछे क्यों है? एक ही पार्टी के पीछे क्यों? वोट दो, सच्चाई के साथ चलो। गाँव में रहो। मोदी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। बच्चे हमारे जवान हैं, तैयारी हम कर रहे हैं, हमें पता है। लूट ले, बीज ले, सारे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना। वो बेटी ने जब अखिलेश के जमाने में इज्जत लूटी थी, कुंडा छिले थे, सब कोई नहीं देख रहा था। नेता है आज वोट लेने के लिए, थोड़ा खड़ा पड़ा। अरे यो थोड़े जा रही, रोज हम जा रहे हैं, हमारी जी सब पूछे देखो। ये भी तो गांव में रहते, जाओगे तो ये भी कुछ नहीं, कोई नहीं जा रहा। एक चक्कर लगा दिया, 2 लगा दिया, बस इसका जितना रोड का विकास ना मोदी काल में हुआ ना, जितनी रोड और हाईवे इस काल में बने, इतनी किसी नहीं बने। अब गांव का थोड़ा ही ना, ये तो प्रधान के पास जाओ, प्रधान बनाएगा इनको। मिला, हम मानते नहीं, चलो नू नहीं कह रहे, तेरी बात बड़े करें, लेकिन इतना कुछ नहीं है जितना तू बता दिया। भाई बेटा, तेरी नौकरी तुझे मिल गई तो सबको नौकरी थोड़ी मिलेगी। सबके हर एक इंसान को तो नौकरी मिलेगी, नौकरी हर एक को थोड़ी ना ले जाके बैठाएंगे। गरीब के पेट पे लात लग रही है, और इसमें यो कोई नहीं है भाई। गरीब के पेट पे लात ही तो नहीं लग रही, यही तो है। पहले 10-10 लाख रुपए देते थे और एकदम भर्ती हो जाती थी, एकदम जाके बैठ गए। अब दे लो, किसको दोगे 10 लाख? 10 लाख की बात है, मैं बता रहा हूँ। तो खुद 9 लाख जाओगे, नौकरी लग जाएगी। नहीं, गरीब आदमी को गरीबी नहीं कर रहा, जो 2 बार राशन मिल रहा है। सुनो, मोदी ने हम मान्य राशन दे दिया, कमीनों को सब कुछ दे रहा। तो आपको नहीं मिला राशन? सुनो, सब कुछ कर रहा हूँ, मान्य मोदी ने सब कुछ करा, हम लोग नहीं कह रहे। ऐसी बात नहीं, मोदी के साथ, मोदी के राज में कुछ हो ही नहीं रहा अभी। हो रहा है। मोदी जी कह रहे 6000 दे रहे किसान लेकिन ऐसा नहीं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर एक चीज के साथ होती है। पहले भी नहीं, अभिषेक भैया फिर भी बहुत ज्यादा, हाँ कम है थोड़ा सा, पर इतना नहीं, बिल्कुल है नहीं कुछ है भाई, ऐसा मत करो। मैं नमस्कार भारत की तरफ से ये आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा का स्तर इतना डाउन है। हमारी बहन है, माता जी यहाँ खड़ी हैं, ये खुद बता देंगी। शिक्षा इतनी डाउन है उत्तर प्रदेश में कि आप हाल देख सकते हो इनके सरकारी कॉलेजों में जाकर। स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है। अब आप मैं मौजूदा हालात में बताऊंगा। भारी भरकम तनख्वाहें मिल रही है हमारी माता बहनों को, टीचरों को सरकारी स्कूलों में, लेकिन वो अपने बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ाना पसंद करती हैं। तो ये भी मोदी सरकार ने बोला था कि जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। जब कोई पढ़ाना पसंद नहीं करता तो उसमें क्या करेंगे? ये हमारी बहन ने खुद स्वीकारा है कि सरकारी में पढ़ाना पसंद नहीं करता। कारण क्या है? हालत बद से बदतर है। बद से बदतर नहीं है, हम खुद मैंने खुद बीटीसी किया हुआ है और मैं जाके मेरी उसमें टीचिंग भी लगी है सरकारी स्कूल में। मैंने देखा है कम से कम 80% स्कूल है जिसमें अच्छी पढ़ाई होती है, 20% होता है खुद से लोग काम नहीं करना चाह रहे। अब प्राइवेटाइजेशन कर रहा है मोदी, उसमें भी दिक्कत है। गवर्नमेंट जॉब है, उसमें भी दिक्कत है कि गवर्नमेंट में काम नहीं करते, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी दिक्कत है कि प्राइवेट करेंगे तो वो काम करेंगे जाके बैठ के। नहीं ऐसा है, मैं अपनी बहन की बात को पूरा करूँगा कि देखिए आपने कहा खुद ही स्वीकारा कि हालत खराब है सरकारी स्कूलों की, इसलिए बच्चे नहीं। मैंने नहीं स्वीकारा, मैंने बोला 80% स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, 20% ऐसे हैं, उन्हीं के लिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। किस चीज़ के लिए हो रहा है प्राइवेटाइजेशन? जब बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ेंगे, स्कूल गिरने की हालत में है, वहाँ माहौल ठीक नहीं है। गाँव का देखो स्कूल कहीं भी गिरने की हालत में, गौशाला खोल रखा है, किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं, किसी भी गाँव के सर आपका ये डाटा क्लियर नहीं, आप कहीं भी जाइए किसी भी गाँव के स्कूल गिरने की हालत में नहीं है। आप यहाँ के 10 गाँव देखिए, पूरी चमारों का कूड़ा वहीं पड़ा, सब कचरा वहीं पड़ा स्कूल में। स्कूल की बिल्कुल सफाई। स्कूल में आने कोई टीचर वगैरह कोई भी? टीचर तो आ रहे हैं, बच्चे 5 पढ़ रहे चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है, दयनीय हालत है। मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप खुद कोई भी अगर ये समर्थक है भाजपा का खुद आकर देखें, फिर बताएं कॉन्वेंट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
और तुम्हारे जितने सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत की ध्वस्त की जा रही है, क्योंकि ये व्यवस्था ही निजीकरण की तरफ जा रही है। तमाम व्यवस्था अगर निजीकरण की तरफ चली जाएगी तो एक मालिक को फायदा होगा, ना कोई व्यवसाय मिलेगा और महंगी हो जाएगी शिक्षा। आप ये देखो, अगर कोई बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे परिवार में से अगर एडमिशन कराता है तो भारी भरकम बजट बिगड़ जाता है पूरे परिवार का। बहुत मोटी मोटी फीस है स्कूलों की। यदि आप सिवाल खास पे विधायक बनते हैं, आम आदमी पार्टी जीते, तो आप क्या करोगे सिवाल खास? देखिए, अगर हम हमारे सिवाल खास पे जीत हासिल होती है तो भी हमारे किसान भाइयों और जनता के रहमो करम से तो हम पूरी सेवा करेंगे। हमारे प्रत्याशी खुद कह चुके हैं कि मैं अंतिम सांस तक वहाँ सेवा करूँगा और मैं अपनी मिलने वाली तनख्वाह को भी सिवाल खास के उसमें दान करूँगा, अनुदान करूँगा। और पूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि आपके बिजली, पानी, इन सब की जितनी भी मूलभूत सुविधाओं उन पे मतलब पूरी तरह से मॉनिटरिंग करूँगा। क्या अपील करना चाहिए जनता से? मैं ये अपील करना चाहूँगा, आप पूरा सहयोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर झाड़ू को मजबूत करें। हमारे प्रत्याशी कुलदीप